ठंडे पानी से चाय बनने का कारण क्या है? इस पानी का आकार इतना छोटा है, ये हेक्सागोनल शेप में है। हमारा जो पानी है, जो हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं, उस पानी का आकार बड़ा होता है, इसलिए वो सेल्यूलर लेवल तक, मतलब आपकी अंत की कोशिकाओं तक आपको हाइड्रेट नहीं कर पाता है। इसलिए तो चाय बनाना हमारा काम नहीं, इससे आपको ये उद्देश्य बताना है कि ये पानी आपको अंदर तक हाइड्रेट करता है और जो भी टॉक्सिन्स है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालता है। चाय तो मनीष सर ही पिलाएंगे हमको, बट अगर आप बोलेंगे कि चलिए एक बार चाय आपने बना के बता दी मैडम, उधर बैग गीला कर लिया था, अब हम दूसरी बार देखते हैं, दूसरी बार हमारे नॉर्मल पानी से चाय बन रही है क्या? नहीं बन रही। मनीष सर एक बार केनियन वाटर फिर से डाले, क्या बनेगी क्या? दिखाइए। हाँ, ये तो आप लोग, कई लोग पूछ सकते हैं ना, आपके मन में सवाल आ सकता है कि एक पौध से एक ही बार चाय बनती है। क्या दिख रहा है सर? बन गई? सर इसका बताने का मतलब यही है कि पानी बहुत छोटा है, आपको अंदर तक हाइड्रेट कर रहा है ये पानी, ठीक है। और अब हम ये बात हमने कर ली कि हम चाहे हमने पूरा 70% हमारे शरीर के पानी की बात कर ली। अब हम ये बात करते हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छा खिला रहे हैं, हम अच्छा ऑर्गेनिक खाना ढूंढ के लेके आ रहे हैं, बादाम काजू घी सब कुछ लेके आ रहे हैं। तो हम एक बच्चे का नाम शिवांग रख लेते हैं, और सर भरत सर आपके बेटे या बेटी का नाम बताओ। सार्थक। तो एक शिवांग है और एक सार्थक है। अब शिवांग के पापा भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाके खिला रहे हैं शिवांग को, काजू बादाम घी सब कुछ, और सार्थक के पापा भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाके खिला रहे हैं। बट अब क्या किया कि शिवांग के पापा ने लगा ली केंगन मशीन। सार्थक के पापा ने क्या किया भैया, इतना अच्छा सब कुछ खिलाया और उसके बाद पानी कौन सा पिलाया? सार्थक के पापा ने अपने घर वाला। तो ये देखिए कि सार्थक के शरीर में वो जितनी चीजें थी वो लगी क्या, बट वहीं शिवांग के पापा ने तो केंगन मशीन लगा ली है। तो देखिए क्या होता है, ये बना अब देखिए, तो ये देखिए मतलब ये पानी इतना छोटा है कि आप जो चीजें बच्चों को खिलाएंगे वो सेलुलर लेवल तक जाके लगेगी, जो उसका पोषण है वो आपके बच्चों को पूरा दे पाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो कि थी माइक्रो क्लस्टर। अच्छा, डेमो के बीच बीच में जो फोन देख रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं ना भैया, मैं बता दूं आखिरी में इस पे भी सवाल है, ठीक है, इस पे भी सवाल रहेंगे आपके। तो फिर प्राइज जीतना हो तो फिर डेमो बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। तो ये थी हमारी तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र की, कि हमने बताया था कि ये 11.5 pH जो है वो केंगन एनर्जी कंपनी ही बनाती है और ये पेटेंटेड है। 11.5 pH जो इसका पानी है ये पेटेंटेड है। और हम नॉर्मली घर से सब्जियां लाते हैं, जो भी सब्जियां हम लाते हैं तो हम नॉर्मल पानी में धोते हैं। तो क्या होता है, देखिए हम नॉर्मल पानी में धोते हैं तो उससे क्या होता है, वो एल्कलाइन, ठीक है। साउंड के बिना भी सब समझ जाएंगे, बहुत समझदार है सर लोग कहेंगे। ये प्रयागराज का सीन है। प्रयागराज में गंगा जी में स्नान जब करने कोई गया था तो वहां का पीएच लेवल क्या था वो चेक करके बता रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको कलर देखना है सर, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, तब तक आपका क्वेश्चन है। जैसे कि अभी आपने बताया कि ग्लास में ऑयल है, उसमें केंगन वाटर डाला तो वो सब एग्री। तो मेरे किचन की जो चिमनी है मैं उसको केंगन वाटर से धोऊंगा। 11.5 pH से धोएंगे सर आप, बिल्कुल ठीक होगा सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा सर, इसके लिए मैं बताती हूँ। मनीष सर ने इसका जो एक छोटा सा एग्जांपल पेश किया, बता। सर अपने इसमें भी BS6 गाड़ियाँ आ रही है ना, तो BS6 में देखो कि DLF लगता है, एक साइलेंसर जो था उसमें एक पार्ट होता है, वो काफ़ी महंगा आता है। मेरी गाड़ी का पार्ट खराब हो गया था, वो 35,000 रुपये का आ रहा था। तो मैंने जब गाड़ी को धुलवाने के लिए भेजी
तो उन्होंने बोला सर इसको ऐसे तो खराब हो गया या बदलना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसको क्या करें, बोले सर अगर रिस्क लो तो इसको पानी से धो सकते हैं तो कुछ समय चल जाएगा। मैं कहा धो सकते हैं पानी से, बोला हाँ सर रिस्क तो खराब तो हो ही गया है। तो मैंने उसको 11:30 में भिगो कर रख दिया रात भर, आज तक चल रहा है वो सर, 35,000 तो आज तक नहीं लगे रहेगा। तो 2 रोज बदला चुका हूँ, बचा चुका हूँ मैं ये। सर एक बॉटल सर आप तो मशीन की व्यवस्था कीजिए, बॉटल ही मिलेगी। और कोई सवाल करना चाहते हैं? हाँ जी। मैम जो केमिकल अपन ने रिमूव किया था सब्जियों से, तो उसका भी वो टेस्ट है एग्जैक्टली केमिकल ही है। हाँ जी सर, आप लैब में टेस्ट करवा के देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि इसमें पेस्टिसाइड है कि नहीं। लैब टेस्ट पे सर ये सारी चीजें आप बिल्कुल आपके घर में अगर धोइए। सबसे बेसिकल लगता है कि वाकई में केमिकल। हाँ जी सर। इवन सर जब अगर ज्यादा ऑयल रहेगा ना, जैसे भिंडी हम धोएंगे, आप खुद देखिए आपकी बाल्टी में आपको ऑयल की परत दिखेगी, जिससे आप धोते हैं ना आपको बिल्कुल परत दिखेगी उसमें, बिल्कुल निकल के आ जाती है उसमें। इसका सर मेरा वीडियो है, मैंने खुद का घर का बनाया है, वो मैं शेयर भी कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। एकदम सिंपल क्वेश्चन। जी बिल्कुल। अभी पीएच और इन सब चीजों से हटके हैं, फैमिली बेस्ड क्वेश्चन। पहले हम औरो लगाएंगे और उसके बाद ये मशीन साथ में लगेगी। बिल्कुल। ऐसा कहते हैं कि औरो लगाने के लिए बीच में इतने सारे र्यूमर्स या जो भी फैक्ट था वो चल रहा था कि औरों से आपके शरीर को जो मिलना चाहिए वो बहुत सारी चीजें नहीं मिल पा रही, आप नेचुरल पानी पीजिए। तो पहले अभी तो हम औरों ही हटाने की सोच रहे हैं और हम केन और लगा रहे तो कैसे होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। मैम सबसे पहले तो बताऊं कि ये मशीन जो थी ये बनी है, मतलब ये जापानीज लोगों ने बनाई है, उनके हिसाब से सबको गवर्नमेंट शुद्ध पानी दे रही है। तो ये पानी को किसी भी तरीके से साफ करने का काम नहीं करती है। पहली बार ये कॉन्सेप्ट आप सभी के दिमाग में, ये पानी को साफ नहीं करती है, ये डेड वाटर को लाइव वाटर में चेंज करने का काम करती है। तो आपको इसको साफ पानी देना है। अगर आपके घर पे 70 to 100 TDS का पानी है, साफ पानी है, तो आप डायरेक्ट इस मशीन को लगा सकते हैं। जो जहाँ पे जैसे बॉम्बे और बैंगलोर जैसी सारी जो सिटीज हैं, जहाँ पे म्यूनसिपालिटी ही ट्रीटेड वाटर देती है, वहाँ पे कैंगन में आरओ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसमें डायरेक्ट आप कैंगन मशीन फिट कीजिए और आप लाइव वाटर पीजिए, क्योंकि ये मशीन किसी भी तरीके से पानी को साफ नहीं करेगी। इसमें प्री फिल्टर लगा होता है जो आरओ के बाद लगता है। तो आरओ से भी जो अशुद्धियाँ रह गई है, आर्सेनिक और इस टाइप की, तो वो उससे कंट्रोल हो जाती है। अदरवाइज ये पानी को साफ करने की मशीन नहीं है मैम, ये पानी को लाइव वाटर में चेंज करने की मशीन है। और अगर हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट भी शुद्ध पानी सप्लाई कर रही है, तो हमें आरओ लगाने की भी जरूरत नहीं है उसका। सर आरओ, क्योंकि एक्चुअली क्या है सर कि नर्मदा का वाटर भी ट्रीटेड करके पीना है, कब भेज रहे हैं, किस तरीके से ट्रीट किया हुआ है, तो इसका सर आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा, TDS लेवल चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है सर, इसकी लाइफ जो है, इसकी लाइफ को बचाने के लिए, जैसे अब इतनी कॉस्टली अगर मशीन है, तो आप अगर ये मशीन लगा रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस के लिए कि मशीन लंबे समय तक चलती रहे और खराब ना हो, इसके लिए हम लोग आरओ का साफ पानी देंगे। साफ पानी तो आपके पास अगर सोर्स है 70 to 100 TDS का, तो आप दे सकते हैं इसमें। मैम इसका अप्रॉक्स कॉस्टिंग क्या होगा? एक बार आरओ दो तरह के आते हैं, एक नॉर्मल आरओ रहता है और एक जो पानी के टेस्ट को चेंज करता है। तो जो पानी के टेस्ट को चेंज करता है उस आरओ के कारण मिनरल सारे खत्म हो चुके होते हैं, तो इसके लिए नॉर्मल जो आरओ आता है वो यूज करना चाहिए या जो पानी? सर इसका मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगी कि सर आरओ जो है वो पानी के टेस्ट को कुछ चेंज नहीं करता है। एक्चुअली आरओ जो आरओ आता था पहले वो एज इट इज जो आपका पानी का टेस्ट होता है वही रखता था। जी और अभी जो अपडेटेड आरओ आ रहा है उसमें नॉर्मल पानी का टेस्ट चेंज नहीं होता सर। उसमें क्या होता है, उसमें जो TDS है, TDS क्या है, टोटल डिसॉल्वेबल वॉल्यूम, ठीक है, तो वो TDS जो है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर आपने वो TDS जो है वो कम कर दिया, नॉर्मली आरओ वाले क्या करके चाहते हैं कि उनको आप बार बार परेशान न करो, तो उसको 30 to 40 पे सेट कर देते हैं। अब आप वही वाला पानी पी रहे हो जिसमें मिनरल बिल्कुल कम है, 30 to 40, जो आपको 70 to 100 के बीच में लेना चाहिए, आप मिनरल 30 to 40 के बीच के ले रहे हो। अब फिर आप क्या बोलते हो, आप वही वाला पानी कंज्यूम कर रहे हो, पानी पीने में आपको कैसा लग रहा है, मीठा लग रहा है, आपको पानी मीठा लगता है। फिर आप कहीं भी जाते हो तो क्या बोलते हो, हम अगर दूसरा कहीं का भी पानी पीते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। पेट इसलिए नहीं खराब हुआ कि सर आपके आरओ का TDS खराब था, बाहर का पानी जो है वो नॉर्मल TDS का आपने पीना, अचानक से बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ उसकी वजह से आपका पेट खराब होता है। तो नॉर्मल आरओ कोई भी पानी को मीठा ही नहीं करता, वो सिर्फ TDS की वजह से पानी मीठा या जो भी उसका टेस्ट है, टेस्ट चेंज होता है। टेस्ट चेंज करने वाला ऐसा कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं रहता, उसमें TDS से ही चेंज होता है। मैम इस
इसमें जो आपका रिकरिंग मेंटेनेंस क्या रहता है, जैसे कि आरओ में कार्ट्रिजेस चेंज होती है पीरियडिकली, इसमें क्या सर मेंटेनेंस इसमें प्री फिल्टर होता है। अगर आपका पानी साफ है और अच्छा है तो प्री फिल्टर को साल भर 1 साल से रहता है, वही चेंज करना पड़ता है। बाकी इसका मेंटेनेंस ये है सर, इसमें 60 रुपीस का एक साइट्रिक एसिड का पाउच आता है, उससे आपको मंथली क्लीनिंग करना रहती है और वो बहुत सिंपल प्रोसेस है सर। उसका वीडियो हम आपको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या आप जब इंस्टॉल करेंगे तो हम खुद आके करके चले जाएंगे सर। सिर्फ यही मेंटेनेंस है सर, इसके अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। एक्चुअली करता क्या है ये, कैनियन में है क्या, इसमें प्लेटिनम्स की प्लेट लगी है टाइटेनियम में डबल डिप करके। आप लोग सभी जानते हैं कि प्लेटिनम एक बहुत महंगी धातु है और टाइटेनियम ऐसी चीज है कि उसको 100 साल भी आप मिट्टी में दबा के रखो वो एज इट इज मिलेगी। तो ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रोलाइजेशन करता है पानी का। इलेक्ट्रोलाइजेशन मीन्स क्या करेगा, ये आपके ही नॉर्मल पानी को अलग अलग 2 भागों में तोड़ देता है। आपका एसिडिक पार्ट अलग कर देता है और आपका जो एल्कलाइन पार्ट है वो अलग कर देता है। अब आप 9.5 से आपका अगर 9.5 से 14 pH है, 9.5 का पानी अगर आपको कैनियन मिल रहा है तो नीचे कितना मिलेगा वेस्टेज में सर, कितना pH जाएगा? 5 वो वेस्ट में निकल जाएगा। तो ये पानी को कुछ अलग से ऐड भी नहीं करता है, कुछ एडिशन नहीं होता है इसमें, केवल आपके पानी को ब्रेक कर देता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइजेशन प्रोसेस। और प्लेटिनम के थ्रू होती है प्रोसेस, इसमें सॉलिड प्लेट लगी हुई है, उसी की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसका सिस्टम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइजेशन का है कि इलेक्ट्रोलाइज करेगा, OH और H आयन को अलग अलग कर देगा, जिसकी वजह से आपका पानी जो है वो एल्कलाइन और एसिडिक में चेंज हो जाएगा। कितना क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं तो सोने से लाइन मिस हो गई थी मुझसे। सर मेरी मदर भी थी, इसी से बहुत फायदा हुआ है। मैडम मैं पूछना चाह रहा हूँ, 300 से 500 लीटर पानी मेरे को छप्पन में रोजाना यूज होता है। जी सर। तो इसमें सबसे बड़ा मॉडल कौन सा आता है? सर कमर्शियल मॉडल आता है इसका K8 सर, आप वो लगाइए कमर्शियल मॉडल, वो बिल्कुल आपके छप्पन की दुकान के लिए बिल्कुल पर डे सफिशिएंट है। कितना दे देगा? पर डे सर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप मतलब आपका जो टोटल कैपेसिटी आप आरओ की जितनी दे सकते हैं उस हिसाब से आपको पानी मिल जाएगा। मतलब आरओ का जितना टैंक है उतना 1 घंटे में सर कितना लीटर? 90 लीटर 1 घंटे में दे सकता है। हाँ, आपका अगर पानी आरओ का सोर्स अगर मेंटेन है, आप उतना जितना दोगे 1 घंटे में आपको 90 लीटर मिलता जाएगा। ठीक, इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं, आपके आरओ के स्टोरेज। विशाल भाई बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। ये मशीन इतनी अच्छी है, जी सर। इसकी क्या गारंटी है कि ये लगवाने के बाद आदमी या घर के परिवार से बीमार नहीं होंगे? बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए सर, हमारी मशीन किसी भी बात की गारंटी नहीं देती। अगर आप यहाँ के क्या वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन के पास जाओगे या वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो पहले डिस्प्ले में आपसे फॉर्म भरवा लेता है। भले वो बेस्ट सर्जन, उसको मालूम है सर्जरी बहुत अच्छे से होगी, लेकिन फिर भी वो गारंटी नहीं देता है। तो सर इसमें हम किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देते कि आपकी बीमारियों को ये ठीक कर देगा। एक्चुअली सर मशीन क्या काम करती है, ये आपको बैक टू ओरिजिन, मतलब जब आप स्वस्थ थे उस लेवल पे ले जाने की कोशिश करती है। तो ये किसी भी तरीके से बीमारियों को ठीक नहीं करती है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और उसी की वजह से आपकी बीमारियां ठीक होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम माने कि डायबिटीज है, सिंपल आंसर, जितनी तेल की गारंटी थी पानी की गारंटी। हाँ, क्या बात है, जितनी तेल की गारंटी थी पानी की गारंटी। मेरा एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है बेसिकली। एक तो ऐसा है कि जो आपने TDS के बारे में बात की, कुछ समय पहले हमने एक क्लाइंट था, उनका काम किया था, वो आरओ चिल वाटर का प्लांट था। जी जी जी। वो हमने पूरा डिजाइन किया था, तो उसमें उनसे हमें कुछ इंसाइट्स समझने का मौका मिला था। उनका कहना था कि जो TDS 50 to 80 जो आरओ वाले करके सेटअप जाते हैं, उसको आप अबोव 150 रखिए, मतलब 180 to 200 रखिए। दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। आपने क्या इतना डिटेल एनालाइज किया है TDS के पार्ट? यस सर, इसके ऊपर सर रिसर्चर्स हैं और सारे रिसर्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं, हमारे साइट पे भी अवेलेबल हैं। यानी कि उसने जो सेइंग्स थी, उस हमारे क्लाइंट की सेइंग्स थी, वाज ही राइट और रॉन्ग? आई मीन नहीं सर, उन्होंने किस बेस, उनका बेस क्या था सर, मैं इस बेसिस पे उनको राइट या रॉन्ग जज नहीं कर सकती। ही वाज ओनली द, मतलब वो केवल आरओ चिल करके पानी सेलिंग का उनका बस बिजनेस था, सिंपल था। तो वो
सर क्या होता है जब अपन कहीं कॉर्पोरेट में लगाते हैं या कहीं बड़े रेस्टोरेंट लगाते हैं, अगर आप टीडीएस अपने को जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो 70 to 100 टीडीएस में अपना जो बॉडी को जितने मिनरल्स चाहिए वो फुलफिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कहीं कमर्शियल लगवा रहे हैं या बड़ा लगवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आउटपुट अगर आप आरओ का टीडीएस कंट्रोल करेंगे 100 के आसपास करेंगे तो मेमोरी जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं कि कम से कम 150 से 200 के बीच में लगाएं ताकि आपकी मेमोरी जल्दी खराब ना हो। पर आपका भी ये मानना है कि 150 to 200 के बीच में दैट वुड नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कमर्शियल के लिए आप रेगुलर अगर आप लेंगे, आप नर्मदा का पानी लेते हैं तो 140 टीडीएस होता है, तो जरूरत ही नहीं फिर अपने को। नर्मदा में 130 120 और अभी तो बरसात का टाइम है तो आप देखेंगे तो 125 भी मिलेगा आपको पानी, तो जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या होता है सर, जब ट्यूबवेल का पानी है 600 700 टीडीएस है, अगर आपका टीडीएस का मान के लो 1500 के ऊपर है तो आपको 200 रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे 200 तो आपको मिनरल्स ही नहीं मिलेंगे, पानी इलेक्ट्रिसिटी तो होगी नहीं सर। तो डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ वाटर कितना है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है टीडीएस को। एक और क्वेश्चन था मैडम मेरा कि जैसे आपने कहा ये करता है वो फिल्टर करके उसका वेस्टेज पानी निकल जाता है, इस मशीन में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आलो के बाद में वो पानी फिर से वेस्टेज निकलेगा। हाँ सर, वेस्टेज पानी निकलेगा। आपका कहने का मतलब है वो पानी 2 बार वेस्ट निकलेगा, एक बार आलो से वेस्ट निकलेगा, उसके बाद सर इसका वेस्टेज जो है वो यूजफुल है। इसके वेस्टेज में क्या है सर, इसका जो वेस्टेज पानी है उसको आप ऐसे आप मतलब जो लाइजोल काम करेगा वो ये जो इसका वेस्टेज है उसका वेस्टेज भी आप वेस्ट की वो भी यूजफुल है सर। आप उसको सैनिटरी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनके जैसे हम कपड़े डेटॉल में भिगोते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। आपकी क्लीनिंग के लिए, ऑफिस की चेयर्स वगैरह सब क्लीन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये मशीन इतनी अच्छी है तो डॉक्टर और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेंगे कि वो क्यों नहीं प्रमोट करते? क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सवाल। आज तो विशाल जी बहुत क्वेश्चन डाल रहे हैं, 3 लेके आए हैं मेरे को छोड़ने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँ, अच्छा चेक लेके आए हैं, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। इसीलिए मुझे टीम आनंदम बहुत पसंद है, मेरी विजिट का बहुत टाइम के लिए। तो आपने जैसे सर आपका पहला सवाल था कि इसे डॉक्टर क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं। सर डॉक्टर्स भी प्रमोट करते हैं पर अभी भी डॉक्टर्स में भी इसके प्रति अवेयरनेस कम है। और सर डॉक्टर्स किसके एक्सपर्ट हैं? डॉक्टर्स बीमारियों के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक्सपर्टीज है उनकी, और जो लोग डॉक्टर्स मतलब जिन डॉक्टर्स को इसके बारे में पता है वो लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो कैंगन वाटर प्रमोट कर रहा है। इसका आप डेटा आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंगन मशीन्स लगी हुई कैंसर पेशेंट्स के लिए। दिल्ली के बहुत बड़े कार्डियक सर्जन हैं, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि 11.5 के जैसे मैंने बताया कि ऑयल इनको हटाने के काम में आता है। तो जिन डॉक्टर्स को इसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि सर बहुत सारी ऐसी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं जो कई बार मतलब जैसे अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स यूज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज गलत है, इसका मतलब ये है कि अभी उनमें अवेयरनेस कम है। दूसरा सवाल कि गवर्नमेंट जो प्रमोट नहीं कर रही है, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो सर एक तो पहली चीज ये कि हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं, गवर्नमेंट हमको पानी सप्लाई कर पाए, यही बहुत बड़ी बात है। जहाँ की जितनी जनसंख्या अगर वो हमको साफ पानी जो कि गवर्नमेंट का काम है वो सप्लाई कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है। और सर गवर्नमेंट का ऐसा है कि सर गवर्नमेंट आपको चलने के लिए रेल दे सकती है, जनरल का डब्बा दे सकती है सर, पर अगर फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी आपको करना है तो सर वो आपको ही करना पड़ेगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन जो बसें हैं वो प्रोवाइड करवा सकती है, पर आप बोलो कि मेरे को तो ऐसी AICTCL की वो एसी वाली गाड़ी से जाना है तो उसके लिए सर आपको पे करना पड़ेगा। आपको अगर वैल्यू एडेड कोई भी चीज चाहिए तो वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल ऑयल भी सब जगह पे है विशाल भैया, ठीक है, बट आपके देश का स्क्रैप आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें वैल्यू ऐड करी। तो सर ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है और इसके लिए आप कोई भी चीज अगर वैल्यू ऐड करके लेना चाहेंगे तो उसके लिए सर आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ड्यूटी सर। जी जी सर, मैं ये मशीन पिछले 7-8 साल से यूज कर रहा हूँ। जी जी सर, इसमें बंद हो गई थी आपको मालूम जी जी सर, अभी मुझे इसको दोबारा से रीस्टार्ट करना है। जी जी सर, तो क्या वो रीस्टार्ट हो सकती है? क्योंकि इससे छोटा वाला मॉडल है जी जी सर, स्टार्टिंग जब लॉन्च हुआ था इंदौर यस यस सर, यस सर, तभी से मेरे पास में मैंने यूज किया, मैंने बहुत पानी भी दिया, आजू बाजू सभी कर दिया, यूज भी किया, तो मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इसकी प्लेटिनम की जो प्लेट है
क्या वो दोबारा से, क्योंकि इसकी लाइफ कितनी है, कितना तक चल सकती है? क्योंकि हम सर इसकी लाइफ है 25 इयर्स, वारंटी 5 इयर्स की रहती है, 25 इयर्स इसकी वारंटी है, लाइफ है सॉरी। और उसके बाद भी ये मशीनें चल रही है। 30 से 35 साल पुरानी मशीनें भी जो है वो हम आपको ऑनलाइन बता सकते हैं, क्योंकि वो जैसे पहले फॉरेन में लॉन्च हुआ था तो वो वहाँ का है, तो वो हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं। इसकी लाइफ 25 इयर्स की है सर। और जैसे कि आपने रिप्लेसमेंट में कहा, तो सर वो हम कंपनी को मेल डाल सकते हैं कि अगर आपको सेम मशीन रिप्लेस करना है, या फिर हम जो है इसके बदले अगर आप एक्सचेंज करना चाहें तो हम कंपनी में मेल डाल सकते हैं। एक्चुअली सर उसमें देखा पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, तो इसका बहुत ट्रांसपेरेंसी मॉडल है। आपकी अगर मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सर वो बाकी के लिए सर यही सारा पूछ रहे थे, तो फिर 1 to 1 एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है जी जी सर कि जैसे में हम लोग आयुर्वेदिक कुछ गुरु हैं उनको फॉलो करते हैं, जी जी सर। वो बोलते हैं कि आप रात को एक जग में गाजर, मूली और ये ककड़ी वगैरह 15-20 रुपए की आती है, आप उसको जी जग में सर। डाल दो तो सुबह आपको वो पानी अल्कलाइन मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सर अभी मैं इसके 3 जवाब दूंगी। पहला आपने बोला कि अल्कलाइन हो जाएगा, सर वो अल्कलाइन जरूर हो जाएगा, पर वो अल्कलाइज नहीं होगा। मैंने अपने डेमो में सबसे पहली बात बताई थी कि इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट है, केवल अल्कलाइन वाटर नहीं है ये, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट उस अल्कलाइज वाटर से नहीं मिल पाएंगे। आपको अगर एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो वो इसी से मिलेगा। दूसरा आपने जो बात कही कि हम कितना पी सकते हैं सर, आपके शरीर को कितनी जरूरत है सर, आपके बॉडी वेट के हिसाब से 3 से 4 लीटर। आप 4 लीटर वही गाजर वाला पानी पी सकते हैं सर? नहीं पी सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। अगर आप ये देखते हैं तो प्रैक्टिकली मेरा एक लास्ट सवाल है, मैं सोचता हूँ कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ये पानी पीना जरूरी है। क्या बात कही सर आपने, सवाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सर आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि आप स्वस्थ हैं तो भी इस पानी की जरूरत है कि नहीं आपको। बहुत अच्छा सवाल है सर। सर आप स्वस्थ हैं, मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है ना सर सेलुलर बॉडी का, वो धीरे धीरे हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात सर, आपके पास में अगर आप पूरे स्वस्थ हैं तो आपके पास सर पेस्टिसाइड निकालने की फिर तो पूरी व्यवस्था होगी सर, और आप झरने के पास भी रहते होंगे सर, तो बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है सर, आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको उसी चीजों से मिल सकती है अगर आप ये सारी चीजें खा रहे हैं। और सर आप ताजे फल फूल सब्जियां भी, मुझे लगता है सर आपके पास में सारे पेड़ पौधे हैं जहाँ से आप तोड़ के खा पा रहे होंगे, तो फिर आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं। हम तो किसी को प्रमोट नहीं करेंगे जिसके पास में पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड भी कैसे सर, ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं कि आज आपने कल से खेती शुरू करी और वो ऑर्गेनिक हो गया, वो वाला नहीं। प्रॉपर जमीन ऑर्गेनिक है कि नहीं, वो आपके पास ताजे फल सब्जियों का साधन है कि नहीं, पेस्टिसाइड रिमूव करने का साधन है कि नहीं, और तालाब या झरना है कि नहीं। आप इन तीनों चीजें अगर आपके पास है सर, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आप बिल्कुल टेंशन में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। हेल्थ की बातें काफी हो गई है, अब थोड़ी सी वेल्थ की बात कर ली जाए। तो मेरे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे इसके बारे में सिखाया समझाया, पहले तो डॉक्टर मनीष हैं जिन्होंने मुझे इसे इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा, इसका बिजनेस करने के लिए मैं क्यों आई, तो मैं आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दें कि मैं एक हॉस्पिटल सेक्टर में काम करती हूँ। मैं डिसीजों से हमेशा जूझती हूँ, मैंने बहुत लोगों को बीमारियों से ग्रस्त देखा है, मेरे सामने मैंने बहुत सारी डेथ देखी, सब कुछ देखा। बट जब मैंने कैंटीन का डेमो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं स्वास्थ्य के बारे में भी प्रचार करूँ। मैं बीमारी के बाद की व्यवस्था बहुत सारी अच्छी और बहुत अच्छी कर सकती थी, बट बीमार ना हो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसी के लिए मैं इस मिशन से जुड़ी। और आज हमारे साथ में मेरे गुरु मिस्टर मनोज तिवारी सर हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगले 15 मिनट आप उनको सुनें, तो सर प्लीज रखें। थैंक यू रश्मि, बहुत अच्छा समझाया तुमने, उम्मीद नहीं थी मिलेगी तुम इतना अच्छा समझाओगी। बहुत अच्छी ग्रोथ की है तुमने। और मेरा नाम मनोज तिवारी सर, ये जो आज आपने डेमो देखा, ये डेमो मैंने 2017 में देखा था और मुझे लगा कि यार ये मशीन मेरे घर में भी होना चाहिए। हालांकि अपन बीकॉम के विद्यार्थी थे और 3 घंटे से पास थे, 3 घंटे समझते ना, 3rd डिवीजन है ना। तो ज़्यादा ये साइंस समझ में आया नहीं कि हरा पीला नीला क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। रश्मि तो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई वढ़ाई में अच्छी है, लेकिन अपने कुछ समझ में आया नहीं था। और मुझे 2 चीज़ समझ में आई थी कि प्रोडक्ट मनोज जापान का है तो इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, और दूसरा ये पानी बिल गेट्स पीता, मुझे उस समय बताया गया था, उसके वीडियोज मैंने देखे थे। तो मैंने कहा बिल गेट्स अगर पीता है तो
उसने सब समझ ही लिया होगा, तू क्या करेगा समझ के। उसके बैंक बैलेंस में और तेरे बैंक बैलेंस में जमीन आसमान में नहीं, पाताल आसमान का अंतर। तो हमको समझने का ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि अरे लेना चाहिए, तो मैंने पानी पिया। लेकिन मानो उस समय मुझे एक्जिमा था, मैं एक्जिमा 3 से 4 दिन के अंदर पूरा ठीक हो गया, एसिडिटी पूरा सॉल्व हो गया और फिर ढेर सारे डिजीज आने लगे। ये मशीन सच बताओ मैंने मेरे लिए ही ली थी। मैंने कहा था यार अपन दूसरों को क्या बताया था, तो अपन पानी पिएंगे। पर धीरे धीरे जब मैंने देखा मेरे दोस्तों की हालत बड़ी डाउन रहती थी, तो उनको मैंने बोला मेरे घर से पानी पियो, और उन्होंने पानी पीना शुरू किया तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। फिर धीरे धीरे इसमें मेरा मन लगने लगा। काम करते करते ये हुआ कि पहले 1 साल में मेरी 8 मशीनें हुई, फिर अगले साल 100 मशीन हुई, फिर तीसरे साल 500 मशीन हुई, चौथे साल फिर 1000 हुई, अभी करीब करीब मेरी 5000 मशीन हो चुकी है। और हर घर के अंदर मेरी एक जो बॉन्डिंग बनी हुई है वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है। इस काम को करते हुए मैंने जो चीज देखी, आप सब भी एक ग्रुप बना के सही क्लिक का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप लोग काम कर रहे हैं इसमें, तो इसके अंदर हम लोग एक दूसरे को खुशियां दें और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से हम लोग अपना काम करें, ये हमारा एक मिशन है। कैंगन के अंदर मैं काम करने का एक नशा मुझे इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर हम बाकी लोगों के साथ में जेन्युइनली उनको एक सही ट्रीटमेंट देके आते हैं। देखिए हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं, हम बहुत इधर उधर के यूट्यूब पे खजाना पड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन का, जिधर देखो उधर शॉर्ट रील्स वगैरह सब कुछ है। पर एक चीज देखिए, आप सबसे पहले अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपके पास नेचुरल क्या है, एफर्टलेस क्या है और परमानेंट क्या है। ये 3 शब्द आप चाहे तो लिख भी लीजिए, नेचुरल, एफर्टलेस और परमानेंट। ये तीनों चीजें आपके पास में क्या है, कौन सी है। नेचुरल मतलब मैं आपको अगर कुछ बहुत सारी चीजें केमिकल या सप्लीमेंट्स बाजार में मिलते हैं उसके बारे में आपको बहुत सारा ज्ञान दे दूं, आप लेना शुरू करेंगे, हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, फिर आपके लिए कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। एफर्टलेस, आज के समय में हमसे मेहनत के काम होते नहीं है, आप जानते हैं। सूटकेस में भैया आ गए आजकल, वैसा सूटकेस भी नहीं उठता हमसे, है ना। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब कुछ आ गया, बड़ी बोल तो हुआ, लेकिन हमसे वॉशरूम में ना डब्बा तक भी नहीं भरते बनता आजकल, वहां पर भी पिचकारी आ गई। तो हम कुछ भी लाइफ इतनी कंफर्टेबल चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का कोई एफर्ट लाइफ में नहीं चाहते। ये मशीन क्या है, एफर्टलेस है, इसमें बटन दबाया पानी ग्लास के अंदर आता है। परमानेंट एक मैंने शब्द इस्तेमाल किया, परमानेंट मतलब कि ऐसा है कि मैंने आज आपको च्यवनप्राश का डब्बा दे दिया कि कहा कि बहुत अच्छा है आप खाइए, इससे सेहत बन जाएगी, लेकिन च्यवनप्राश का डब्बा जिस दिन खत्म हो जाएगा आपके सामने चैलेंज आएगा इसको लेके आना है, और मान लो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर सारी चीजें आपके लिए बहुत सारी समस्या आप समय में आएंगी। तो परमानेंट नहीं रहता है, कोई सी भी चीज आप लेते हैं। आपको बोला जाता है कि योगा कीजिए, योगा भी बहुत कम लोग होते हैं जो परमानेंटली कर पाते हैं। मॉर्निंग वॉक, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, जमाने भर की चीजें हेल्दी रहने के लिए, लेकिन परमानेंटली कोई व्यक्ति कर नहीं पाता। समय के साथ सब चीजें छूट जाती है। जैसे 1 जनवरी आता है, 1 जनवरी से 15 जनवरी जिम में देखो कैसी भीड़ रहती है, उसके बाद 15 जनवरी के बाद सब लोग गायब हो जाते हैं। तो हम परमानेंटली जो है ये मशीन के माप में दिन में 10 लीटर जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होने लगती है। और हाइड्रेशन, मेरा ये मानना है कि अंदर की सफाई ज्यादा जरूरी है बनस्पत बाहर की सफाई। अच्छा, यहाँ पे कई महिलाएं भी बैठी हुई है, मैम आप बताएं, आप घर की सफाई आप करते हैं, झाड़ू पोछा रोज करते हैं, आप मुझे बताइए अंदर की झाड़ू पोछा तो आप रोज करते हैं, छत की झाड़ू रोज लगाने जाते हैं क्या? नहीं जाते। ऐसी है बर्तनों की सफाई करते हैं, है ना, लॉकडाउन में अपन सबने भी मांझे एक 2 बार तो, है ना। तो अंदर ज्यादा आप हाथ घुमाते हैं कि बाहर ज्यादा हाथ घुमाते हैं? क्योंकि हमने काम अंदर किया, तो हमें पता है कि जहाँ काम हुआ है वहां पे सफाई की जरूरत है, लेकिन जब बात शरीर की आती है तो यहाँ उल्टा हो जाता है, एकदम उल्टा। जब नहा के रोज है, लेकिन कल जो खाया उसकी हमको खबर नहीं है, और हम अंदर जो गंदगी है या गैस आ रही है, बदबू आ रही है, तो हमने इनो एसिड और उसको दबाने की कोशिश की। हम इतना दोहरा रवैया आज के समय में अपना रहे हैं सर कि हमें कमोड तो नीट एंड क्लीन चाहिए, लेकिन आते गंदी होगी तो चलेगा। गारंटी है सर मेरी कि अगर कमोड में अगर मल पड़ा हुआ है तो आप उस कमोड को देख के आ जाएंगे, आप वॉशरूम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हाथों में मल चिपका हुआ है तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप ऑपरेशन तक तैयार आ जाते हैं, और गंदगी बदबू आ रही है तो आप उसको भी बर्दाश्त कर जाते हैं। तो ये दोहरे रवैये से बाहर निकली कैंगन मशीन अंदर काम करती है, अंदर काम करती है। मैं कहता हूँ मत नहीं, मेरी गारंटी आपको कुछ नहीं होगा,
1 महीने तक मत नहाइए, लेकिन 2 दिन अगर आप पोटी नहीं जाएंगे तो तीसरे दिन आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कहा था रोटी जाके पोटी खाओ, पोटी जाके रोटी खाओ। कुछ पता नहीं थी आपको, तो आपको चीजों को समझना है कि आपका अंदर से साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप जब ये पानी और ये जरूरत, ये रिकमेंडेशन जब आप लोगों को करते हैं तो जेन्युइनली किसी के घर का उद्धार होता है। आज मैं करीब 11 टीआई का मशीन लगा चुका हूँ, शहर के एसपी साहब का मैंने मशीन लगाई है, कलेक्टर साहब का मशीन लगाई, 4 विधायक का मशीन लगाई है, और ढेर सारे साइंटिस्ट और छोटे छोटे घरों में भी मैंने मशीन लगाई, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, प्रेस वाले, धोबी, सब क्या सब्जी वाले में भी मैंने मशीन लगाई। 5000 से ज्यादा मशीन है, मोर देन 70% मेरी लोअर मिडिल क्लास में लगी है। लोअर मिडिल नहीं बोल रहा हूँ मैं, लोअर मिडिल में लगी है, क्योंकि हमको इस मशीन की ज्यादा जरूरत है दोस्त। बड़े लोगों के पास पैसा है, वो इलाज करा लेंगे, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज है। हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम मर जाएंगे अगर हमारे को कोई गंभीर बीमारी होगी। अभी हमारे ऑफिस के अंदर एक पानी लेने के लिए आ रही है बालिका, हम 19 साल की लड़की है, बेहद खूबसूरत बालिका है, लेकिन उसकी एक किडनी पूरी खराब हो चुकी है और एक किडनी 5% खराब है। उसके पापा डोनर ढूंढ रहे हैं उसके लिए। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं उसकी मदद कैसे करें। हालांकि अब जो पेड़ सूख चुका है उसमें पानी देने से कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर किडनी थोड़ी बहुत भी रिवाइव होती है तो वो पानी वापस से उसको अपने मोशन में लेकर आता है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस पानी से ठीक हुए। मेरे पास 1000 से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स हैं जिनको हमने अपने पानी से ठीक किया, 1000 से ज्यादा। इसके अलावा मैंने 5 मशीन इंदौर में लगाई हुई है। मैं जानता हूँ हर आदमी इस पानी को मशीन नहीं खरीद पाएगा, पर पानी सबको अवेलेबल होना चाहिए, तो हमने मशीनें लगाई है। 5 मशीन हम मानते हैं ऊपर वाले ने हमको बांटने वालों की भीड़ में खड़ा कर लिया, ये उसका रहम है बहुत बड़ा, तो हमने 5 मशीन लगाई है। ये अमेज़न पर पानी मिलता है रजिस्टर 500 रुपए लीटर, ये हमने फ्री में अवेलेबल कराया हुआ है। कोई व्यक्ति है जो मशीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन जेन्युइनली उसको बहुत सारी प्रॉब्लम से वो पानी यहाँ से ले सकता है। ऐसे टेबल हमने लगाई है बैठ कर पानी पीने के लिए, जैसा हाथे लगाते हैं ना दारू पीने के लिए, वहाँ पे टेबल लगाते हैं, हमने पानी टेबल लगा कर रखी पानी पीने के लिए। 1 बॉटल लीजिए, पानी पीजिए, और 2 बॉटल अपने साथ लेके जाएंगे। ये 500 रुपए लीटर का पानी हम लोगों को फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये पानी आप जितना बांटेंगे, मेरा मानना है, सनातनी है सभी लोग यहाँ पे, पानी बांटने से सर आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और अगर आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है तो आपका 1 रुपया बाजार में 10 रुपये में चलने लगता है। ये मैं पिछले 7 साल से महसूस कर रहा हूँ। इस काम के अंदर विटामिन ए भी है, पैसा मिलता है इस काम के अंदर अच्छा। और पिछले 5 साल के अंदर करीब कंपनी मुझे 5 करोड़ रुपया इंसेंटिव दे चुकी है। और पार्ट टाइम में काम करते हुए मैंने कराया था, और फुल टाइम उसके अंदर अच्छा पैसा इसके अंदर आता है। और साथ में ब्लेजिंग्स आती है, जो जिसका नशा है। ब्लेजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऊपर एक ही करेंसी चलती है, वो है दुआ करेंसी। दुआ करेंसी के अलावा कोई करेंसी ऊपर नहीं चलती। तुम्हारा 500, 1000, 2000, 10,000 के नोट, डॉलर शॉलर ऊपर कुछ नहीं चलता। एक शेर है कि समंदर तो उल्टा सीधा बोलता है, समंदर तो उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है। समंदर तो उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है, और यहाँ तो तेरा रुतबा बोलता है, वहां देखे तू क्या बोलता है। तो कुछ ऐसा काम कर लो जिससे हमारे साथ में लोगों की ब्लेसिंग्स इकट्ठी हो जाए, ताकि लोगों के जीवन में कुछ रोशनी आ जाए। मेरा मानना है सर, मैंने बड़े संत से सुना है कि अगर आप लाइफ में वाकई रेस्पेक्ट कमाना चाहते हो, वाकई रेस्पेक्ट कमाना चाहते हो, हमारे लोग पेड़ छूने आते। रजनी जी कम से कम आज की तारीख में मेरे करीब, मैडम जानती है, करीब 1000 से ज्यादा लोग पेड़ छूते हैं। ऑफिस में आते हैं पेड़ छूते, वो मना करता हूँ फिर भी छूते। और कई तो ऐसे कि 60, 75, 70 साल के लोग भी जो आके पेड़ छूते हैं, क्योंकि उनके घर में हमने इतने ड्रास्टिक चेंजेस लेके आए पानी से। एक मेरा मित्र है सुनील यादव करीब 22 लाख रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर चुका है। सोराइसिस का, उसको खतरनाक वाला सोराइसिस था। वीडियो है क्या सुनील यादव का? सुनील यादव का वीडियो देखे रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। 22 लाख रुपया खर्चा कर चुका है इलाज के अंदर, और पूरा सड़ चुका था, पूरा नखून तक गल गए थे उस व्यक्ति। और वो व्यक्ति जब हमारे संपर्क में आया तो 5 महीने में, आज की तारीख में, वो पूरा ठीक हो चुका। तो आज करीब भटनगर में जब मैं उसके घर गया तो उन्होंने, राजपूत है वो, तो उन्होंने पगड़ी उगड़ी बांधी और पूरे घर के लोगों ने पैर छुए, 500 रुपए दिए, लिफाफा तिलक लगाया। उन्होंने कहा सर ये इतना सब क्यों कर रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, आपकी वजह से आज हमारा बच्चा जो है आज लोगों के बीच में उठ बैठ पा रहा है, और ये पानी की वजह से हुआ। मैंने कहा सर मैंने कोई जादू नहीं किया, मैं सिर्फ निमित्त बनाऊं, जादू तो इस मशीन ने किया, पानी आप ही का था। पानी बाहर जापान से नहीं आया था, पानी तो आपके घर भी था, उसी पानी ने उसको बीमार किया और उसी पानी ने उसको ठीक किया। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लेना कि ये जो मशीन है, ये मशीन जो है आपकी पानी की ताकत को बढ़ाने की मशीन है।
आपका पानी बीमार हो गया दोस्त, आप बीमार नहीं हुए हो, आप इलाज अपना कराया जा रहे हो, आपको इलाज पानी का कराना चाहिए। हम अपना इलाज क्यों करा रहे हैं? डायबिटीज हुई, बीपी हुआ, शुगर हुआ, अस्थमा हुआ, सोराइसिस, कैंसर, अरे हर चीज का जिम्मेदार पानी है। आपकी 90% बीमारियां जो है ना वो पानी से जन्म ले रही है, और हमारा ध्यान पानी पर नहीं है, बाकी सब चीज पे है। हमारा मोबाइल अच्छा हो गया, हमारे कपड़े अच्छे हो गए, हमारे घर अच्छे हो गए, कार अच्छी हो गई, रहन सहन अच्छा हो गया, हमारे स्कूल अच्छे हो गए, हम हर चीज, सड़कें अच्छी हो गई, हाईवे, मेट्रो शेट्रो सब कुछ अच्छा हो गया। तो खराब क्या हुआ फिर? खराब सिर्फ पानी हुआ। जब भी आप कोई डेवलपमेंट देखते हो सजा पानी को मिलती है, पानी ही खराब होता है। जितनी संख्या बढ़ेगी, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, पानी उतना ही खराब होगा। और हम पानी को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी हर चीज को ठीक करने के लिए, रिनोवेशन के लिए, सोफे के लिए, कार के लिए लोग जाते हैं शोरूम के अंदर, 2-2, 3-3 लाख रुपए शोरूम में वेरिएंट बदलने के चक्कर में खर्च हो जाते हैं, 2-2 लाख की एसएसडी लगा लेते हैं। अभी आईफोन 18, 17 लाइन लगी हुई है लंबी लंबी। आप सोचो कि लोग उसको अचीवमेंट मान रहे हैं कि मैंने आईफोन खरीद लिया, लेकिन आप सोचिए कि जब किडनी खराब हो जाती है तो फिर चेहरा उतर जाता है और कुछ नहीं कर पाता आदमी, और हाथ से सब कुछ स्लिप हो जाता है। बिस्ती दरार ऑन देने को राजी। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको समझना है कि हमारे लिए अपन वो लगा सकते हैं। हाँ, हम सबको वीडियो भेज देंगे, आप सुनिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। अब इसके अंदर इनकम पार्ट कैसे होता है इसके लिए मुझे बुलाया गया है, तो आप समझ लीजिए सर, विटामिन ए, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है सर, पैसा बहुत जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम बताएंगे आप क्या सर? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? गरीबी। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है गरीबी। जेब में अगर छेद हो ना सर, जेब में अगर छेद हो तो सिक्के से पहले रिश्ते गिर जाते हैं सर। आप समझ लीजिए, पैसा होता है तो फिर सब लोग आपसे पूछते हैं आप कैसे हैं। तो मैं लगा, हाँ तो लगा, वीडियो देख लीजिए।